बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन वल्लानतु दाइमतु अला अदाए मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। शेर नंबर जो है वो 63 नंबर है। व फ़ी इख्तियारिन ला यजीउल मुनफ़सिल इज़ा तअत्ता अन यजीअल मुत्तसिल। व फ़ी इख्तियारिन हालत इख्तियारी में ला यजीउल मुनफ़सिल मुनफ़सिल नहीं आती। इज़ा जब तअत्ता मुमकिन हो, अन यजीअल मुत्तसिल हो यानी जब मुत्तसिल आती हो। इज़ा तअत्ता अन यजीअल मुत्तसिल, अन यजिया जो है वो तअत्ता का क्या हो जाता है, फ़ाइल बन जाता है। और ये फ़ाइल कैसे बनता है, क्योंकि अन मस्दरिया है तो ये मस्दर की तावील में करता है। यानी अन तअत्ता मजीउल मुत्तसिल, ठीक है, अगर मजी इसका मस्दर बना लें तो शेर का तर्जुमा वाज़ेह है कि वफ़ी इख्तियारिन ला यजीउल मुनफ़सिल यानी ला यजीउल मुनफ़सिल फ़ी इख्तियारिन इसी के क्या मुतल्लिक़ हो जाएगा। इज़ा को अगर हम ज़र्फ़िया बनाते हैं तो फिर इसी ला यजीउ के से मुतल्लिक़ करना पड़ेगा। यानी ला यजीउल मुनफ़सिलु इज़ा वक़्ता, उस वक्त या उस मुद्दत में या उस ज़र्फ़ में कि जब मुत्तसिल आता हो तो फिर मुनफ़सिल कह नहीं आ सकता। ये बहस किसकी है कि ज़मीर मुनफ़सिल और मुत्तसिल की जब हमें मार्फत होगी और हमने मुनफ़सिल की ये तारीफ़ बयान की कि जो कलाम के शुरू में आती है या इल्ला के बाद वाक़या होती है, और मुत्तसिल क्या है कि जो शुरू में कभी नहीं इस्तेमाल होती और इल्ला के बाद भी क्या इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो अब यह है कि कोई भी आप फ़ेल बनाते हैं, कोई भी जुमला बनाते हैं तो वहाँ पे आप ज़मीर मुनफ़सिल का इस्तेमाल करेंगे या ज़मीर मुत्तसिल का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे नाज़िम ने क्या कानून दिया कि फ़ी इख्तियारिन, कि जब हालत इख्तियारी हो तो हालत इख्तियारी में कानून ये है कि अगर मुत्तसिल आ सकती है तो मुनफ़सिल को लेकर नहीं आएंगे, ठीक है जी। और इसकी वजह जो है वो इब्न नाज़िम ये बयान करेंगे कि इसकी वजह यह है कि ख़ुद बुनियादी तौर पे जो ज़मीर को हमने ज़िक्र किया और इसम को हमने छोड़ा, बंदे का नाम ज़िक्र नहीं किया, और वो और तुम आप इससे जो हमने काम चलाया, तो इसके काम चलाने का मकसद क्या था कि हम इख्तिसार की तरफ जा रहे थे, ठीक है जी। हम बार बार उस बंदे का ज़िक्र नहीं कर रहे थे, हम इख्तिसार की तरफ जा रहे थे। पहले बात हो गई कि ज़ैद खड़ा हो गया, ज़ैद सो गया, फिर आगे दोबारा ज़ैद का नाम नहीं लिया, उसकी तरफ ज़मीर के साथ क्या है कर दिया और वो कह दिया। अच्छा, इख्तिसार की तरफ जब हम जा रहे हैं तो फिर मुत्तसिल और मुनफ़सिल में से जो ज़्यादा मुख्तसर आपके लिए बनती है वो मुत्तसिल है। इससे जुमला आपका क्या है मज़ीद मुख्तसर हो जाता है और शॉर्टकट हो जाता है। अगर आप मुनफ़सिल को लेकर आते हैं तो वो तो फ़ेल से जुदा होगी, मुनफ़सिल होगी अलग तौर पे, तो वो आप इख्तिसार की तरफ क्या है नहीं जा रहे। तो लिहाजा इसम और अलम को छोड़ के ज़मीर की तरफ आने का मकसद ही क्या था, इख्तिसार। और इख्तिसार में मज़ीद हमारे पास इख्तिसार का ऑप्शन क्या है, वो इत्तिसाल का है कि ज़मीर को क्या रखें जी मुत्तसिल रखें। मुनफ़सिल की आप तरफ जाएंगे तो वो फिर क्या है इत्तिसाल को आप क्या नाम है इख्तिसार की आप फिर क्या है खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इसी वजह से कहते हैं कि जब मुत्तसिल का आना मुमकिन हो तो मुनफ़सिल का क्या इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। फ़ी इख्तियारन यहाँ पे हालत इख्तियारी की बात की, ठीक है। नाहव में जो है वो एक इख्तियार होता है, एक इज़्तिरार होता है। नाहव का इज़्तिरार जो है वो शेर हैं कि आपने जो है वो शेर में वज़न भी सेट करना है और इधर से नाहवी कानून की भी क्या करनी है, रियायत करनी है। तो वो एक मजबूरी की हालत होती है कि जिसमें जो है वो शुअरा को ये इजाज़त मिलती है कि वो नाहव के कानून की क्या कर दें जी खिलाफ वर्जी कर दें। तो इसको हालत इख्तियार नहीं हालत इज़्तिरार कहते हैं, ठीक है। एक तो ये क्या है इज़्तिरार की कैफ़ियत है। तो मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि जब आपने वज़न सेट करना हो और शेर बना रहे हो तो वो हालत इख्तियारी नहीं है, हालत इज़्तिरारी है। तो उस हालत इज़्तिरारी में आप ज़मीर मुनफ़सिल आना मुमकिन क्या नाम है ज़मीर मुत्तसिल आना मुमकिन भी हो फिर भी आप वो लेकर नहीं आएंगे, बल्कि ज़मीर मुनफ़सिल को लाएंगे ताकि आपका वज़न क्या हो जाए सेट हो जाए। तो ये तो क्या होगी हालत इज़्तिरारी होगी। लेकिन हालत इख्तियारी में कि जब शेर का वज़न बन सकता हो, ठीक है, किसके साथ जी ज़मीर मुत्तसिल के साथ, या आप नसर में हों वहाँ तो ज़मीर मुत्तसिल ला सकते हैं, तो वहाँ आप इन्फ़िसाल की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा, ये एक इख्तियार के मुकाबले में क्या है कि इज़्तिरार ना हो। एक और इख्तियार के मुकाबले में चीज़ है कि जब आपका कलाम से जो मकसूद है वो ज़मीर मुत्तसिल से पूरा ना होता हो,
वो मकसूद आपका तभी पूरा होगा कि जब आप ज़मीर मुनफसिल को क्या लेकर आएंगे। अच्छा, एक दफ़ा आप ये कहते हैं कि ज़रब तो मैंने मारा का, किसको, आपको। अब यहाँ पे जो काफ ज़मीर है, ज़मीर जो मफूल वाक़या हो रही है, ये क्या ज़मीर मुत्तसिल है। अच्छा, काफ की जगह पे जो ज़मीर मनसूब मुनफसिल है वो कौन सी होती है? इय्याका, ठीक है, ज़रब तो इय्याका। तो यहाँ पे अब ज़रब तो का कहेंगे या ज़रब तो इय्याका कहेंगे, ठीक है। वो कहते हैं भी ज़रब तो का जब कहना मुमकिन है तो ज़रब तो इय्या की तरफ क्या है, नहीं जाएंगे। अच्छा, लेकिन एक बंदा ये कहना चाहता है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने फ़कत इसी बंदे को मारा है, फ़कत तुम्हें मारा है और किसी को क्या नहीं मारा, हसर मैं चाहता हूँ, ठीक है। कोई शेर वगैरह नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि फ़कत तुम्हें क्या है मैंने मारा है और किसी को जो है वो नहीं मारा। वो कहता है अच्छा आप हसर चाहते हैं, तो हसर जो है वो ज़मीर मुत्तसिल से मुमकिन नहीं है। हसर के लिए क्या है, ज़मीर को आपने शुरू मिलाना है कि तुम्हें मारा है, तुम्हें लफ्ज़ क्या उर्दू में पहले लेंगे, तो जब तुम्हें मारा है तो तुम्हें की जगह पे ज़मीर को क्या है, शुरू में लेंगे, और शुरू में ज़मीर मुत्तसिल आती नहीं है, शुरू में तो कौन सी आती है, मुनफसिल आती है। तो लिहाजा आप यहाँ पे मजबूर हो गए, और ये जो इज़्तिरार और मजबूरी है वो ज़रूरत शेरी नहीं है, ठीक है। कौन सी ज़रूरत है कि मकसूद कलाम, कि आप जो है वो ये बयान करना चाहते थे कि हासर के मैंने फ़कत तुम ही मारा है और किसी को नहीं मारा, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ गया, ये ज़मीर को मुक़द्दम करना पड़ गया। तो ज़मीर को मुक़द्दम करना एक मजबूरी है। मजबूरी क्या है, क्योंकि जो ज़मीर शुरू में आती है और आमिल से पहले आ जाती है वो हमारे पास मुत्तसिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यानी एक बंदा क्या कहता है, एक बंदा ये कहता है कि जी मेरी ये मजबूरी बन गई है कि मैं जो है वो आमिल से पहले जो है वो ज़मीर को लेकर आऊँगा, ठीक है। उसने नाज़िम कहा कि मेरी मजबूरी है, मैंने अपनी बात पहुँचानी है, और मेरी बात तभी पहुँच सकती है कि जब तुम्हें मैं लफ्ज़ पहले लेकर आऊँ और मारा क्या है बाद में लेकर आऊँ। तो मुझे क्या चाहिए जी, ज़मीर पहले नंबर पे चाहिए, आमिल से पहले चाहिए। अब नावी से क्या कहेंगे, भाई ज़मीर मुत्तसिल तो पहले नहीं आ सकती। वो कहेंगे फिर, उन्होंने कहा कि लिहाजा आपकी ये कोई हालत इख्तियारी नहीं है, आपकी वाक़ई ज़रूरत है, मजबूरी है, तो लिहाजा आप किसको ले जाएँ जी, मुनफसिल को आप ले जाएँ। इसे क्या कहते हैं कि इख्तियार से हट के एक और इज़्तिरार बना, जो इज़्तिरार क्या है, ज़रूरत शेरी से हट के था। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि वफ़ इख्तियार, इनका क्या मतलब है हालत इख्तियारी में, यानी जब इज़्तिरार ना हो। और इज़्तिरार की हम क्या करेंगे, दो किस्में करेंगे कि एक इज़्तिरार क्या होता है, ज़रूरत शेरी वाला होता है, और एक इज़्तिरार क्या होता है, मकसूद मुतकल्लिम को और मकसूद कलाम को क्या बयान करने वाला होता है। कि इंसान एक ऐसे कलाम का मकसद रखता है कि जिसको मुत्तसिल जो है वो पूरा नहीं कर सकता, और उस कलाम को ज़मीर मुनफसिल के ज़रिए से क्या है पूरा किया जा सकता है, ठीक है। यही मतलब है, और उसको क्या बयान करते हैं, अल अस्ल अन्न ज़मीर मुनफसिल ला युस्तामल फ़ी मौज़। असल और नेचुरल और बाय डिफ़ॉल्ट कानून हमारे पास क्या है कि अन्न ज़मीर मुनफसिला ला यस्तामिलु फ़ी मौज़िन, के ज़मीर मुनफसिल इस्तेमाल नहीं होती फ़ी मौज़िन, ऐसी जगह पे युमकिनु फ़ीहे अल मुत्तसिल, के जिस पे मुत्तसिल मुमकिन होती है। अच्छा, इसकी इल्लत क्या है, लअन्नल गरज़ मिन वज़अ ज़मीर अत-तवस्सुल इलल इख्तिसार, ज़मीर को रखने की क्या गरज़ है, अल गरज़ मिन वज़अ ज़मीर, ज़मीर को रखने की क्या गरज़ है, अत-तवस्सुल इलल इख्तिसार, के आप जो है वो पहुँचेंगे, तवस्सुल करेंगे, माना तक पहुँचेंगे, किस तक पहुँचेंगे आप, इख्तिसार तक पहुँचेंगे। यानी माना को अदा करने के लिए आप कहाँ तक जाएंगे, इख्तिसार तक जाएंगे, यानी इख्तिसार का क्या लेंगे, सहारा लेंगे। व वज़उल मुनफसिल मौज़िअल मुत्तसिल, और अगर आप मुनफसिल को मुत्तसिल की जगह पे रखते हैं तो या बज़ालिका, तो ये इस गरज़ का क्या करती है, इनकार करती है। गरज़ का क्यों इनकार करती है, क्योंकि मुत्तसिल क्या होती है, मुख्तसर होती है, और मुनफसिल क्या होती है, इख्तिसार के ख़िलाफ़ होती है। तो आपने क्या किया जी, इख्तिसार को छोड़ के फिर किसकी तरफ चले गए, तफसील की तरफ चले गए, हालांकि ज़मीर की तरफ आने का उसका मकसद ही क्या था, इख्तिसार को अपनाना था। तो आप उसे इख्तिसार वाला ऑप्शन दें, ना कि क्या है, तफसील वाला ऑप्शन देते हैं, ठीक है जी। इस इल्लत को आप याद करें जी। अच्छा जी, फ़हक़्क़ु ज़मीर मुनफसिल, पास ज़मीर मुनफसिल के क्या हक़ है कि अन ला यकूना इल्ला, कि ज़मीर मुनफसिल नहीं आएगी, अन ला यकूना यानी ज़मीर मुनफसिल नहीं आएगी, मगर कब आएगी, इल्ला हैसो यतअज़्ज़रुल इत्तिसाल, मगर वहाँ पे आएगी कि जहाँ पे इन्फ़िसाल क्या नाम है, इत्तिसाल क्या हो जाएगा, मुतअज़्ज़र हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा जी, अब इत्तिसाल मुतअज़्ज़र कब होता है,
यानी इख्तियार के मुकाबले में क्या आ गया, इन्होंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, ताज़ुर इस्तेमाल किया। ये ताज़ुर की क्या बयान कर रहे हैं, किस में बयान कर रहे हैं, ठीक है जी। कमा इज़ा तक़द्दम अलल आमिल, ताज़ुर की पहली किस्म क्या है कि तक़द्दम क्या मतलब कि तक़द्दम ज़मीर अलल आमिल, कि ज़मीर मुक़द्दम हो जाए किसके ऊपर, आमिल के ऊपर। उसने क्या है कि भाई मैंने ज़मीर को पहले रखना है, ठीक है, तब मेरी बात क्या पहुँचेगी। जैसे इय्याका नअबुदु है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो हम तेरी ही इबादत करते हैं, इसमें हमने क्या रखा जी, हम तेरी की नहीं, तेरी ही हम इबादत करते हैं। यानी दक़ीक़ तर्जमा क्या होगा, इय्याका पहले आ गया, तेरी ही आगे नअबुदु हम इबादत करते हैं, तो तेरी ही शुरू में आ गया। उसने कहा भी तेरी ही को मैंने क्या शुरू में रखना है। अब उसने तेरी ही को शुरू में चाहना था, तो तेरी ही के लिए जो शुरू वाली ज़मीर है हमारे पास वो मुत्तसिल है ही नहीं, हमारे पास क्या है वो काफ ज़मीर है, या अंत है तो वो तो ज़मीर मरफू है, मनसूब है ही नहीं, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे मजबूरी उसकी क्या बन गई, मुताज़िर हो गया। मुताज़िर क्या हो गया, यानी शुरू में आमिल के ऊपर ज़मीर मनसूब को मुक़द्दम करने का कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मगर ये कि आप किस तरफ जाएँ, मुनफसिल की तरफ जाएँ। औकान महसूरन, या दूसरी सूरत क्या है ताज़ुर इत्तिसाल की, कि औकान महसूरन, कि वो ज़मीर आपकी क्या हो, महसूर हो, कि आप उसी ज़मीर के अंदर क्या है अपनी बात को हसर बयान करना चाह रहे हो, तक़द्दुम की बात ना हो, ठीक है जी। बात किसकी हो, वही ताख़ुर ही आप रखेंगे, बाद में रखेंगे, लेकिन आप ये चाह रहे हो कि मैं रखूँ बाद में का, लेकिन मैं कौन सा माना चाह रहा हूँ कि इसी ज़मीर के अंदर क्या पैदा हो, इन्हिसार पैदा हो। अच्छा जी, वहाँ पे मिसाल देते हैं, इन्ना मकामा अना, ठीक है जी। ये अना क्या है, ज़मीर रफ़ की है, मरफू है। ज़मीर रफ़ तो शुरू में आ सकती है ना, ठीक है। अना कुम तो कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं, शुरू में अना अगर लगाएं, अना कायमुन कहेंगे ना, ठीक है, अना कायमुन कहेंगे या अना अक़ूमु कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कहते हैं जी, इन्ना मकामा अना, इन्ना मकामा अना का क्या तर्जुमा होगा कि आप अना को क्या करना चाहते हैं, मासूर करना चाहते हैं। कि इन्ना मकामा, इन्नमा हसर के लिए आ गया कि सिर्फ़ और सिर्फ खड़ा हुआ कौन जी, अना, मैं क्या खड़ा हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ खड़ा हुआ मैं। फ़इन्ना का लौकुलता, अगर यहाँ पे आप अना को छोड़ के ज़मीर मुत्तसिल के इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या लफ्ज़ बोलेंगे, इन्नमा कुम तो बोलेंगे। अच्छा, इन्नमा कुम तो और इन्नमा कामाना दोनों जगहों पे क्या है, इन्नमा हसर है, ठीक है, हसर तो है, लेकिन आप किस चीज़ को मासूर करना चाहते हैं। कहते हैं ये इन्नमा कामा अना में आप अना को मासूर कर रहे हैं, जबकि इन्नमा कुम तो में आप फ़ेल को क्या कर रहे हैं, मासूर कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, इन्नमा कामा अना में फ़ेल को मासूर नहीं कर रहे, आप जो ज़ोर देना चाह रहे हैं वो ख़ुद के ऊपर देना चाह रहे हैं। इन्नमा कामा अना, कि मैं फ़कत क्या हुआ, खड़ा हुआ, यानी आप मैं को क्या करना चाह रहे हैं, महसूर करना चाह रहे हैं। जबकि इन्नमा कुमतों में आप क्या कहना चाह रहे हैं, ख़ुद के ऊपर ज़ोर नहीं देना चाह रहे, फ़ेल के ऊपर क्या देना चाह रहे हैं, आप ज़ोर देना चाह रहे हैं। कि आप क्या कहेंगे कि खड़ा हुआ, ठीक है, फ़कत खड़ा हुआ, यानी फ़कत खड़ा हुआ, मैं के आखिर में, यानी फ़कत का ये लफ्ज़ इन्हिसार के किसके ऊपर ले आए, खड़े के ऊपर ले आए। यानी आप उर्दू में इसको कैसे अदा करेंगे, उसके मुख्तलिफ़ जुमले क्या आप बनाएँ, ठीक है। तो उर्दू में भी मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसे जुमला बन सके कि दोनों में क्या हो, फ़र्क हो, ठीक है जी। नहीं, बात एक नहीं है ना, तर्जमा, हाँ, तर्जमे का आपने फ़र्क करना है, ठीक है। एक तो आप कहते हैं कि फ़कत मैं ही खड़ा हुआ, हाँ, फ़कत मैं ही खड़ा हुआ, तो इसके ऊपर आप क्या अपनी बात बता रहे हैं, फ़कत मैं ही खड़ा हुआ, फ़कत मैं खड़ा हुआ। अच्छा, वो यानी उर्दू में क्या करेंगे, लफ्ज़ को ऊंचा बोल देंगे ना। एक दफ़ा आप लफ्ज़ से मैं को ऊंचा बोलेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि मैं के ऊपर क्या फोकस कर रहे हैं। इधर कह रहे हैं कि मैं खड़ा हुआ यानी मैं लेटा नहीं था, बैठा नहीं था, खड़ा हुआ फ़कत। तो यानी इससे क्या कहते हैं कि आवाज़ का लहजा ना ऊंचा नहीं है। लहजे से हट के लिखने में तो आप यही जुमला लिखेंगे ना कि फ़कत मैं खड़ा हुआ, और उधर कहते हैं फ़कत मैं खड़ा हुआ, जुमला लिखेंगे ऐसे ही। लिखने में आप क्या फ़र्क नहीं कर सकते, तहरीर में। बोलने में क्या है वो आपके अंदाज से पता चल जाएगा। फ़कत से तो फ़कत तो आएगा ना, इन्नमा तो दोनों जगह पे आएगा फ़कत, इन्नमा कामाना इन्नमा कुमतुम, फ़कत तो दोनों जगह पे है। फ़कत खड़ा हुआ मैं, फ़कत मैं खड़ा हुआ, ठीक है, दो अलग अलग चीज़।
लिखने में एक बात है, लिखने में एक बात है, यानी उर्दू में लिखने में जो है वो एक बात है, अरबी में क्या फ़र्क पड़ सकता है। चलें इसको आप जुमले सोच के हैं मुबैसिम, आप सोचें गौर करें, ठीक है जी। इसको पूरा कर लेते हैं ये बात। यानी अगर आप इन्नमा कुम तो कहेंगे तो इनक़लबल हस्र मिन जानिबिल फ़ाइल व सारा फ़ी जानिबिल फ़िल, तो अब हस्र उलट हो जाएगी, इनक़लबा यानी उलट हो जाना, फिर जाना। कहाँ से? मिन जानिबिल फ़ाइल, फ़ाइल की जानिब से हट के किस तरफ चली जाएगी? व सारा फ़ी जानिबिल फ़िल, कि अब आप फ़ेल को महसूस कर रहे हैं, यानी फ़ेल के ऊपर आप क्या करना चाहते हैं? फोकस करना चाहते हैं, ख़ुद के ऊपर आप नहीं करना चाहते। तो ये क्या हो गए? ये दो ताज़ुर के मकाम हो गए हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।